6 के जूनियर्स बेटा आज हम लोग हमारा जो चैप्टर है दैट इज ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट फर्स्ट गवर्नेंस का आज हम लोग पार्ट 5 रिकॉर्ड कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले बेटा हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी 4 वीडियोस जो हैं वो आपके इसी चैनल पे अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, अगर आपने वो नहीं देखे तो गो एंड वॉच दोज वीडियोस एंड देन कम टू दिस वीडियो। ठीक है, तो इस वीडियो में बेटा हम लोग हमारे जो महान पर्सन है दैट इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, क्योंकि आपकी बुक में भी दे रखा है ठीक है उनके बारे में, तो वो ही चीज डिस्कस करेंगे कि जो पैराग्राफ आपके बुक में दे रखा है इसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट वी रीड द पैराग्राफ। ठीक है, Dr. APJ Abdul Kalam, born in a humble family in Rameshwaram, Tamil Nadu in 1931, Dr. APJ Abdul Kalam was a renowned scientist nicknamed the Missile Man of India for his crucial role in development of India's space program, missile program, and nuclear capabilities. So Dr. Abdul Kalam served as 11th President of India from 2002 to 2007. Despite his high status, he remained deeply connected to the people and the youth in particular, through his passion for good education and innovation. He inspired millions with his humility, dedication to social cause, and commitment to the nation. He tirelessly encouraged young Indians to dream big and work hard to achieve their goals. Dr. Kalam showed that even though his position as a president of India was nominal, he could play an important role impacting countless lives. So yes, so what is given in this paragraph, ठीक है, that I written on the right hand side in the 4 points. ठीक है, तो जो इस चीज में इस पैराग्राफ में लिखा है उसको मैंने 4 पॉइंट्स में समराइज कर दिया है। ठीक है, और वो 4 पॉइंट हमारे लिखे हैं हमारे राइट हैंड साइड में। ठीक है, जो आपकी वीडियो की राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा होगा, तो 4 पॉइंटर्स आपको दिख रहे होंगे। तो देखो बेटा, पहला पॉइंटर क्या है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का बॉर्न हुआ था 1931 में, मतलब वो ईयर 1931 में उनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था बेटा, जगह का नाम है रामेश्वरम। ठीक है, रामेश्वरम एक जगह है, कहाँ पर है, कौन से स्टेट में है ये जगह है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म हुआ था। किस ईयर में हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, और बेटा इनको सेकेंड पॉइंट में लिखा है ही इज नोन एज मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। इनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। क्यों जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया क्यों कहते हैं, तो क्यों कहते हैं बेटा, इसका रीजन हमने लिखा है ब्रैकेट में, प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंडिया स्पेस मिसाइल एंड न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो इंडिया के जो हमारे स्पेस मिसाइल और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उनमें इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। ठीक है, मतलब इनकी अहम भूमिका थी उसमें। ठीक है, ये जो प्रोग्राम, जो जितने भी प्रोग्राम हमारे सक्सेसफुल हुए हैं आज इंडिया के, ये सब किसकी वजह से हुए हैं, उसमें कंट्रीब्यूशन है, बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है हमारा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। ठीक है, तो इसलिए इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है उन्होंने प्रेसिडेंट भी रहे हैं वो हमारे इंडिया के। ठीक है, 11th प्रेसिडेंट भी कौन से प्रेसिडेंट रहे, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट रहे, तो दैट इज द 11th। ठीक है, वो हमारे 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, और उन्होंने कौन से ईयर में सर्व किया है, यहाँ पर ईयर नहीं लिखा, तो ईयर देखो यहाँ पर है 2002 से लेके 2007 तक, मतलब 2002 से लेके 2007 तक वो हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट 4th पॉइंट है आपका, ऑलवेज इंस्पायर्ड यंग पीपल टू ड्रीम बिग, हार्ड वर्क एंड नेवर गिव अप। हमेशा वो उनकी लाइफ बिल्कुल उनकी, अगर जब आप बायोग्राफी पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने कभी भी छोटे सपने नहीं देखे, उन्होंने हमेशा सपने बड़े देखे हैं और उस सपनों को पूरा करने के लिए हमेशा उन्होंने हार्ड वर्क किया है। और जितनी अगर कभी कोई हर्डल भी आया है ना तो उसको भी उन्होंने क्या किया है, फेस किया है, ना कि उससे डर के भाग गए। तो नेवर गिव अप, कभी भी उन्होंने कितनी भी चैलेंजेस आए उनके ड्रीम को अचीव करने के बीच में, तो उन्होंने उससे डरे नहीं है, वो निडर होकर उनका सामना किया है। ठीक है, तो दैट शोज क्या कि उनकी नेवर गिव एटीट्यूड है। ठीक है, उनका हमेशा जो एटीट्यूड रहा है थ्रू आउट द लाइफ वो रहा है नेवर गिव अप। ठीक है, तो वही चीज वो हमारे जो यंग पीपल हैं, जो यंग जनरेशन है, उनको वही चीज वो बताते हैं कि कभी भी आप गिव अप नहीं करना। ठीक है, कोई भी सर्कमस्टेंसेस आए, कोई भी कंडीशन आए, ठीक है, कितने भी आपके चैलेंजेस आए, बट
आप कभी भी अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए कभी भी गिव अप नहीं करना उसमें, ठीक है, कभी भी हार नहीं मानना, हमेशा ट्राई करना, हार्ड वर्क करना उसको अचीव करने के लिए, ठीक है, और सपने कभी भी छोटे नहीं देखना, सपने हमेशा बड़े ही देखना। तो वो हमेशा यंग पीपल को इस चीज के लिए इंस्पायर करते थे। दैट इज अ फोर्थ पॉइंट, ठीक है, कि ऑलवेज इंस्पायर यंग पीपल टू ड्रीम बिग, बड़े ड्रीम्स देखना, ठीक है, उसको अचीव करने के लिए हार्ड वर्क करना, और बेटा नेवर गिव अप एटीट्यूड रखना। नेवर गिव अप एटीट्यूड मतलब कभी भी हार नहीं मानना, कभी भी ये नहीं बोलना कि अब हमसे नहीं हो पाएगा, ठीक है, हमेशा ट्राई करते रहना, कीप ऑन ट्राइंग, ठीक है। तो बेटा ये 4 पॉइंट्स आपके इसी पैराग्राफ में डिस्क्राइब किए गए हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में, ठीक है। अब चलो अगर देखते हैं हम, तो अब यहाँ पर बेटा कुछ ये जो आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, ठीक है, इन बॉक्सेस में कुछ ना आपके थॉट्स हैं, ठीक है, किन के थॉट्स हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के थॉट्स हैं, विचार हैं, उन विचारों को लिखा गया है। तो चलो एक एक करके विचार पढ़ लेते हैं हम। तो पहला क्या है, लुक एट द स्काई, we are not alone, the whole universe is friendly to us and conspire only to give the best to those who dream and work। क्या बोल रहा है मतलब सॉरी बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं बेटा, वो बोल रहे हैं कि स्काई को देखो, ठीक है, ये जो थॉट है क्या बोल रहा है, स्काई को देखो, ठीक है, लुक एट द स्काई, स्काई को देखो, वी आर नॉट अलोन, हम, और आसमान को देख कर कहो कि भाई हम अकेले नहीं है, ठीक है, यूनिवर्स मेरे साथ है, यूनिवर्स जो है, जो हमारा ब्रह्मांड है, वो मेरा फ्रेंड है, वो हमेशा मुझे अच्छी चीज को चूज करने में हमेशा मेरी मदद करेगा, और मेरे जो ड्रीम्स जो मैंने देखे हैं और जो वर्क किया है उसमें मेरे को सपोर्ट करेगा, हमेशा ये बोलो, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहो। इससे क्या, इस थॉट से क्या आ रहा है, इस थॉट से आ रहा है ये मतलब कि हमेशा पॉजिटिव रहो, ठीक है। अगर आपने कोई चीज स्टार्ट करी है, ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि आप पहले से मत सोचो कि ये प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, कि मैं अकेला हूं, मैं कैसे करूंगा, नहीं, आपके साथ आपका यूनिवर्स है, ठीक है, और वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है, अगर आप राइट चीज कर रहे हो, राइट पाथ पे हो, तो यूनिवर्स विल हेल्प यू। तो यही यही ये थॉट कह रहा है, ये थॉट कह रहा है कि लुक एट द स्काई, स्काई की तरफ देखो, और फिर आप जैसे ही आप स्काई की तरफ देखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ भाई मैं अलोन नहीं हूँ, ठीक है, वी आर नॉट अलोन, हम अकेले नहीं है, द होल यूनिवर्स इज फ्रेंडली टू अस, ये सारा का सारा जो ब्रह्मांड है वो हमारे साथ दोस्ती निभा रहा है, ठीक है, एंड कंस्पायर ओनली टू गिव द बेस्ट टू दोज हु ड्रीम एंड वर्क, और ये उन्हीं को अच्छा रिजल्ट देता है, उन्हीं को इंस्पायर करता है, ठीक है, उन्हीं को फ्रूटफुल रिजल्ट देता है जो लोग ड्रीम देखते हैं, सपने देखते हैं और उनको पूरा करते हैं, उनको पूरा करने के लिए वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट थॉट हमारा लिखा है, टू सक्सीड इन योर मिशन यू मस्ट हैव अ सिंगल माइंडेड डिवोशन टू योर गोल। क्या बोल रहा है, अगर आपको किसी मिशन में, अगर आपने कोई उद्देश्य बनाया, अगर उस उद्देश्य में आपको सक्सेसफुल होना है, सक्सीड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक तरफता, मतलब बोल सकते हैं कि एक तरफ ही माइंड रखना पड़ेगा, ये नहीं कि आप 4 जगह अपना माइंड लगाए हुए, नहीं, फुली डिवोटेड हो जाओ उस काम के लिए, ठीक है, डिवोशन, द वर्ड डिवोशन मतलब डिवोट करना, हम अपने गॉड को समर्पित कर देते हैं ना अपना सब कुछ, बोल देते हैं कि भगवान अब आप ही में हमारी आप ही हमारा सब कुछ करेंगे, ठीक है, तो डिवोशन है ना। तो ऐसे ही डिवोशन अपने आप है, हमें अपने गोल के प्रति निभाना है, गोल के प्रति कैसे, अगर आपने कोई चीज, कोई गोल डिसाइड किया है कि ये मुझे करना है, तो उसके प्रति समर्पित हो जाओ, ठीक है, फुली डिवोटेड हो जाओ, और सिंगल माइंड रखो कि हाँ भाई मेरा गोल वही है। जैसे अर्जुन थे, अर्जुन को जब मछली की आंख में जब तीर मारना था, तो उनको क्या दिख रहा था, उनको इधर उधर कुछ नहीं दिख रहा था, उन्हें सिर्फ मछली की आंख दिख रही थी, तो वो क्या थे, उनका फोकस सिर्फ मछली की आंख पर। तो सेम ऐसे ही हमारा फोकस जो होना चाहिए वो गोल पे होना चाहिए, उसके आसपास, हमारे आसपास क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमें उससे कुछ मैटर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही वो बोल रहे हैं, सिंगल माइंडेड रहना चाहिए और फुली डिवोटेड रहना चाहिए हमें अपने गोल की तरफ, ठीक है, तभी हम उस मिशन में या उस गोल में सक्सीड हो पाएंगे। तो दिस इज द सेकेंड थॉट, ठीक है। अब थर्ड थॉट पढ़ते हैं। थर्ड थॉट क्या बोल रहा है, इफ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल मीन्स फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग एंड इज नॉट द एंड, इन फैक्ट एंड मीन्स एफर्ट नेवर डाइज, if you get on as an answer remember no means next opportunity, so let's be positive। क्या बोल रहे हैं, जो यहाँ पर बेटा मैंने लिखा है आपका कि फेलियर इज नॉट, राइट हैंड साइड में देखो, इसका मैंने मीनिंग लिख दिया, जो ये थॉट है जो बोल रहा है वो लिख दिया है, फेलियर इज नॉट द एंड। हमारा अगर हम कहीं फेल हो गए, हमने कोई चीज ट्राई करी बट हम उसमें फेल हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब हमारी जिंदगी खत्म हो गई, अब सब कुछ खत्म हो गया, नहीं, इट इज नॉट द एंड,
इट कैन बी द फर्स्ट अटेम्प्ट एट लर्निंग। हम बोल सकते हैं, हम ये मत सोचें कि अब बस सब कुछ खत्म, हम फेल हो गए तो सब कुछ खत्म, नहीं, हम इसकी जगह दूसरी चीज भी सोच सकते हैं कि ठीक है भाई, मैं फेल हुआ लेकिन मैंने ये चीज सीखा कि भाई मैं फेल किसकी वजह से हुआ, मुझे रीजंस पता चले, मैंने उन रीजंस को लर्न किया, ठीक है, और लर्न करने के बाद उनमें मैंने उसमें कुछ चेंजेस किए, तो लर्निंग है। तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट है हमारा लर्निंग का, कि हमें कुछ चीज नई जानने को भी मिली कि ये चीज नहीं करनी है, इससे हम फेल हुए थे, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये क्या है, लर्निंग प्रोसेस ही तो हमारा फर्स्ट अटेम्प्ट एट लर्निंग। कभी भी फेलियर को ऐसे मत समझना कि ये अंत है, अंत नहीं है, ये हमारा पहली शुरुआत है सीखने की, ठीक है, ऐसे करके आप फेलियर को लेना है। तो वही चीज लिखी है कि अगर आप फेल होते हो तो दैट डजंट मीन कि वो एंड है, एंड नहीं है। फेल का मतलब ही होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, ठीक है। फेल का फुल फॉर्म देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, कितना इनोवेटिव इंसान थे ये, देखो फेल, FAIL, एफ से फर्स्ट, ए से अटेम्प्ट, इन आई से इन, एंड एल से लर्निंग, तो फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फेल का मतलब ये होता है कि हमने, हमारा पहला अटेम्प्ट था लर्निंग में, हमने कुछ सीखा, पहली बार हमने कुछ सीखा, ठीक है। नेक्स्ट एंड का, इन्होंने एंड भी बताया कि एंड का मीन्स जो होता है खत्म नहीं होता है, कि कि एंड का मतलब हो गया कि आप ये जो भी चीज है वो खत्म हो गई, नहीं, एंड का मतलब है एफर्ट नेवर डाई, ई से एफर्ट, एन से नेवर, और डी से डाइस, कि हमारी कभी भी कोशिश मरेगी नहीं। एंड का भी उन्होंने ये बताया, एंड का मतलब ये नहीं खत्म, एंड का मतलब है कि हमारी कोशिश कभी खत्म होगी नहीं, ठीक है। चलो, फिर इन्होंने एक और बताया कि नो, नो का मतलब क्या होता है, NO, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर कहीं से आपको नो मिलता है कि नो वी आर नॉट कॉपरेट विद यू, आपने कुछ चीज करी, तो वहां से आपको जवाब में अगर नो मिलता है, ठीक है, तो दैट डजंट मीन कि आपका वो काम फेल हो गया, नहीं, उसका मतलब भी उन्होंने बताया कि एन का मतलब होता है नेक्स्ट, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। दैट मीन्स वहां से नो मिला है तो दैट मीन्स आपका कोई दूसरा, आपका वहां डोर नहीं खुला उस अपॉर्चुनिटी का, कोई बात नहीं, दूसरी अपॉर्चुनिटी आपके लिए वेट कर रही है, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, दूसरी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो नो का मतलब ये होता है। तो देखो उन्होंने कितना पॉजिटिव वे से फेल को, एंड को और नो को डिस्क्राइब किया है। तो उन्होंने यही बोला है, इनका यही मोटिव था, इनका पूरा लाइफ इसी में गया है कि इन्होंने एक चीज पे बहुत स्ट्रांगली बिलीव किया है, दैट इज नेवर गिव अप, ठीक है। कभी भी कोई भी चीज आ जाए, आप कभी गिव अप नहीं करना अपने ड्रीम्स पे, ठीक है। और एट द एंड 100% है कि यूनिवर्स आपको उसका फ्रूटफुल रिजल्ट देगा ही देगा, ठीक है। आपके ड्रीम को अचीव करने में यूनिवर्स विल हेल्प यू डेफिनेटली, ठीक है। यूनिवर्स समटाइम्स क्या करता है, आपको टेस्ट करता है, जितने भी हर्डल्स देता है, जितने भी चैलेंजेस देता है, वो क्या करता है, आपको चेक करता है, ठीक है। आपको आपका जैसे टेस्ट लेता है, जैसे आपकी क्लास में टेस्ट होते हैं, ठीक है, टीचर टेस्ट लेती है कितना कितना आपने गेन किया कितना नहीं, तो सेम ऐसे ही बेटा क्या होता है कि यूनिवर्स भी आपका टेस्ट लेता है, ठीक है। तो टेस्ट में क्या करता है, वो आपको हर्डल्स दे देता है, ठीक है। तो उन हर्डल्स को आप कैसे पार करेंगे और अपना नेवर गिव अप का एटीट्यूड कैसे कंटिन्यू करेंगे, ये वो देखता है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट थॉट जो है, दैट इज ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। क्या बोल रहा है ये थॉट ये बोल रहा है कि ड्रीम जो होता है वो ये नहीं होता है कि जो आप ड्रीम वो नहीं होता है जो हम सोते हुए देखते हैं, ड्रीम वो होते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते, ठीक है। मतलब सपने वो नहीं होते हैं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, ठीक है। ये भी थॉट किनका था, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का था। व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट, क्या बोल रहा है कि सपना, अगर अगर सपने वो नहीं है कि जो हम रात में सो रहे हैं घर्राटे मार के और उसमें सपने देख रहे हैं, ठीक है, दैट इज नॉट द ड्रीम। ड्रीम इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू टू स्लीप, ठीक है, जो आपको सोने नहीं देगा, ठीक है, जो आपको बोलेगा, जैसे अगर हमें कुछ बनना है तो भाई हम रात दिन मेहनत करेंगे, हमें नींद नहीं आई, ठीक है, और हम सोते सोते कोई सपने देख रहे हैं तो हम आराम कर रहे हैं, हम हार्डवर्क कहाँ कर रहे हैं, सपने तो देख रहे हैं बट हम उसके लिए एफर्ट्स कहाँ कर रहे हैं। तो सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं, ठीक है। तो इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। नेक्स्ट थॉट है, इफ फोर थिंग्स आर फॉलोड, हैविंग अ ग्रेट एम, एक्वायरिंग नॉलेज, हार्ड वर्क एंड perseverance, that anything can be achieved। क्या बोल रहे हैं वो, बोल रहे हैं अगर जिंदगी में आपने ये चार चीज फॉलो कर ली, ठीक है, हर एक इंसान के बारे में वो कह रहे हैं कि जिंदगी में अगर आपने ये चार चीज फॉलो कर ली, दैट इज पहली चीज कि फर्स्ट यू हैव अ एम, ठीक है, आपके पास पहले कुछ ना कुछ उद्देश्य होना चाहिए। तो ग्रेट एम, बड़ा एम होना चाहिए हमेशा, क्योंकि उन्होंने बोला ही है कि सपने बड़े देखो, ठीक है। तो ग्रेट एम होना चाहिए, ठीक है, बड़ा एम होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए।
देन उसके बाद क्या होना चाहिए, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज एक्वायरिंग इज अ सेकेंड स्टेप, कि आपको नॉलेज भी एक्वायर करना चाहिए उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, दैट इज योर सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप क्या है, हार्ड वर्क करना चाहिए। हार्ड वर्क मतलब कड़ी मेहनत करते रहो आप उसको पाने के लिए, ठीक है, या उसको पूरा करने के लिए जो एम आपने बनाया है। देन उसके बाद आता है परसेवरेंस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। परसेवरेंस इज समथिंग दैट नेवर गिव अप एटीट्यूड, ठीक है, कभी भी गिव अप नहीं करना, कोई भी सर्कमस्टेंस है, कोई भी आपके सामने कोई भी चैलेंजेस आए, यू नेवर गिव अप, ठीक है, आप कभी भी गिव अप नहीं करें। एंड ट्राइंग, ऑलवेज कीप ट्राइंग, ठीक है, हमेशा ट्राई करते रहें, ठीक है, हमेशा कंटिन्यूस एफर्ट डालते रहें, भले ही आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, स्टिल यू आर कंटिन्यूइंग द प्रोसेस, ठीक है। कहने का मतलब है कि आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी आप काम करते रहें, उसी चीज में अपना ध्यान लगाते रहें, ठीक है, हमेशा ट्राई करते रहें, कभी भी गिविंग अप का एटीट्यूड ना रखें, ठीक है। तो क्या होगा बेटा, अल्टीमेटली, ठीक है, द एम इज अचीव्ड, ठीक है, जो आपने एम बनाया है वो अचीव हो ही जाएगा। तो ये 4 थिंग्स अगर आप फॉलो करेंगे तो कोई भी एम को आप पूरा कर सकते हैं अपनी लाइफ के, दैट इज द, ठीक है, थॉट। सो यहाँ पर हमने ये सारे थॉट्स भी कवर कर लिए, ठीक है, और हमने एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में वॉट एवर इज गिवन इन दिस ऑन दिस पेज, ठीक है, ये सारा का सारा हमने कवर कर लिया है, ठीक है। तो दैट्स ऑल, ठीक है। और इससे बेटा ये क्या है बेटा, ये आपका एक मोरल लेसन है, ठीक है। यहाँ पर हमने जितनी भी चीज डिस्कस करी है ना, इट इज जस्ट नॉट अबाउट द कि आपकी बुक की चीजें तो हमने पढ़ी है, नहीं, इट इज द लाइफ लेसन ऑल्सो, ठीक है। ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आप अपने लिए, ठीक है, लाइफ लेसन भी ले सकते हो, क्योंकि बिकॉज यू आर अ स्टूडेंट, तो यू हैव टू फॉलो दीज थिंग्स, ठीक है ना। अगर आपको डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की तरह सक्सेसफुल बनना है, ठीक है, और कल को आप भी चाहते हो कि आपका भी एक पेज आपका भी जो है एक नोट बुक में क्या हो, ऐसा पेज हो, ठीक है, जिसमें आपके बारे में भी लोग जो आपके आने वाली जनरेशन है वो पढ़े, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जैसा बनना पड़ेगा, और उन जैसा बनने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, जो भी उनके प्रिंसिपल्स थे, जो भी उनके सिद्धांत थे, ठीक है, जो वो मानते थे, ठीक है, और जो उनके थॉट्स थे, जो उनके विचार थे, उन सबको क्या करना पड़ेगा बेटा, फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉलो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले इसको अपने अंदर उतारना पड़ेगा, ठीक है। तो हमेशा क्या उतारोगे आप, यहाँ से हमने क्या चीज सीखी, कभी भी हमें गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप, हमेशा हमें हार्ड वर्क करना है, सपने कैसे देखने हैं, बड़े देखने हैं, और हमेशा हमें क्या करना है बेटा, हमेशा एटीट्यूड रखना है, हमें कीप ऑन ट्राइंग वाला एटीट्यूड, ठीक है, कि हमेशा हमें ट्राई करते रहना चाहिए, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, ठीक है। रिजल्ट के जरूरी नहीं है कि रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए, ठीक है, उसके बिहाफ पे हमें अपनी मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमेशा हमें मेहनत करती रहनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द प्रिंसिपल दैट एवरी स्टूडेंट शुड फॉलो इन देयर स्टूडेंट लाइफ, ठीक है, हर एक स्टूडेंट को फॉलो करना चाहिए उनके स्टूडेंट लाइफ में यही प्रिंसिपल्स, ठीक है। और अगर आप इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं तो जो भी आपने ड्रीम देखा है ना, दैट विल बी 100 सक्सेसफुल, ठीक है, हमेशा 100 मान के चलिए कि अगर आप ये चीजें फॉलो करेंगे तो आपका ड्रीम पूरा ही पूरा होगा, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स विल हेल्प यू, फिर यूनिवर्स भी आपसे हार जाएगा, ठीक है। आपको कितने हर्डल्स देगा, 1 देगा, 2 देगा, आप हर एक हर्डल को पार करते जाएंगे और अपने ड्रीम की तरफ लगातार मेहनत करते जाएंगे, तो क्या करेगा बेटा, यूनिवर्स भी फिर एक बार आपके बारे में सोचेगा और बोलेगा ठीक है भाई, अब बहुत हो गया, अब इसको मैं इसका रिजल्ट दे दूं, इसको फ्रूट दे दूं, ठीक है, जो भी इसने काम किया है। चलो दैट्स ऑल, ठीक है। अब इस चैप्टर का हमारा एक पार्ट और होगा, दैट इज द डेमोक्रेसी, ठीक है, जो आपकी नेक्स्ट हेडिंग है। फिर वहीं पर बेटा हमारा जो चैप्टर है ये वाइंड अप कर देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग, वर्क हार्ड, स्टे मोटिवेटेड एंड स्टे ट्यून्ड विद दिस चैनल, एंड बेटा डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। एंड बेटा और क्या करोगे, एक रिक्वेस्ट है जो हर वीडियो में करती हूँ, इस वीडियो में भी करूंगी, क्या चीज कि टू शेयर दिस वीडियो टू द नीडी पर्संस, ठीक है, जो भी नीडी पर्संस है आप उनको ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एंड बेटा और क्या करोगे जल्दी से बताओ, और बेटा जितने भी हमने अभी तक यहाँ पर आपका इस चैप्टर के या फिर जो हमारे और इस क्लास के जितने भी हमने चैप्टर्स अभी तक कवर किए, उन सब के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल जो है बेटा वो जूनियर पजल माइंड के नाम से है, अगर आप नहीं सर्च कर पाओ तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहां से जाके आप उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर क्या है, इन रिटन फॉर्म में आपको पीडीएफ फॉर्म में हमने नोट्स प्रोवाइड कर दिए हर एक लेक्चर के, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, और उन नोट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं फॉर योर रिवीजन, ठीक है। तो मिलते हैं हम इसके नेक्स्ट पार्ट में, टिल देन बाय, कीप स्टडीइंग।